तो इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे टू डायमेंशनल सोर्स और सिंक को। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशंस करेंगे सोर्स और सिंक की, फिर उसके बाद हम उसके वेलोसिटी कंपोनेंट, स्ट्रीम फंक्शन, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, और उसके लिए हम लोग फ्लो नेट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टू डायमेंशनल सोर्स को। सोर्स जैसे कि एक नेम से क्लियर है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसमें से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही होगी। सोर्स मीन को प्रोड्यूस हो रही है, तो इसको मैथमेटिकली हम कहेंगे एक पॉइंट, उस पॉइंट से जो फ्लूइड इमिट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा हो, तो उस पॉइंट उसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल सोर्स। जैसे आपकी एग्जांपल आपके सामने 2.4.16। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, दिस वन, ये जो रेड में मैंने मार्क किया, तो ये पॉइंट जो हमारे पास है सोर्स है। इस सोर्स से जो लाइंस हैं बाहर की तरफ ड्रा हो रही हैं, फ्लूइड बाहर की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस तरह इस डायरेक्शन में सारा फ्लूइड बाहर जा रहा है। तो ये इस पॉइंट को हम कहेंगे सोर्स, यानी कि ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट है जो मैथमेटिकली पॉइंट है, यानी सिर्फ एक ही पॉइंट से जो फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली क्रिएट होगा और उससे आउटवर्ड फ्लो करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सभी डायरेक्शंस के अंदर ये इसको करेगा। तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशनल सोर्स। तो अगर हम कहते हैं कि बात करेंगे, अगर हम बहुत सारे हमारे पास सोर्स हैं और उन सोर्सेज को हम लोग एक दूसरे के ऊपर पढ़ रख दें, एक सोर्स को दूसरे सोर्स के ऊपर और उसके बाद थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स, तो उसके साथ एक हमें एक लाइन मिल जाएगी। ये जो लाइन जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, तो इस लाइन को हम कहेंगे सोर्स लाइन। ये वाली जो लाइन यहाँ पे बनी हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे हमने सोर्सेज हैं एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। इससे जो लाइन है प्रोड्यूस होगी उसको हम कहते हैं सोर्स लाइन। अब ये जो लाइन है इससे सभी डायरेक्शंस के अंदर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आपके पास पाइप है, उसमें आप जगह जगह पे सुराख कर दें, तो उसमें से ये जो फ्लूइड बाहर की तरफ फ्लो करेगा हर डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास एग्जांपल होगी टू डायमेंशनल जो सोर्स लाइन की। और इससे जिस जो जो फ्लूइड इससे एमिट हो रहा है उसकी पावर को हम लोग कहते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स है या पावर ऑफ द सोर्स है, उसको यूजुअली हम डिनोट करते हैं एम के साथ। एम इज द सोर्स, क्या कहते हैं, पावर या स्ट्रेंथ ऑफ द होगी सोर्स। तो इसको हम कहते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स होगी इसको हम कहते हैं टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स यानी कितना फ्लूइड इस पॉइंट में से फ्लो कर रहा है। इनवर्ड होता है मीन उसके पॉइंट के अंदर जा रहा है, आउटवर्ड मीन इस पॉइंट से आउट हो रहा है। तो आउटवर्ड फ्लक्स जितना हो रहा है उस आउटवर्ड फ्लक्स को हम कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं एम के साथ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टू डायमेंशनल सिंक्स। जो चीज है आपके पास सोर्स, सिंक्स उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट है उसमें हम क्या कहते हैं, जो सोर्स है उसमें से एक पॉइंट से फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक पॉइंट के अंदर सारा जो सिंक है, फ्लूइड है, वो डिस्ट्रॉय होगा या उसमें से खत्म हो रहा होगा, वैनिश हो रहा होगा। जैसे आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट के में जो सारा फ्लूइड पॉइंट है, इसको हम जैसे हम एग्जांपल है सिंपल से सिंक की, जिसमें आप बर्तन वगैरह धोते हैं, तो उसके नीचे होता है उसमें सारा, यानी कि उसमें आपकी वेस्टेज है या उसमें उसमें सारा आपका जो चीज़ है खत्म हो रही है। इस तरह इंजन का सिंक होता है जिसमें से वो गैसेस वगैरह आउट आउट जाती हैं। तो इस तरह से जिसमें से जो चीज़ उस पॉइंट उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंक। तो जो सिंक की एग्जांपल भी, इसलिए उसका नाम, जो बर्तन धोने वाला सिंक, उसको भी हम इसीलिए सिंक बोलते हैं। तो इसमें जो भी फ्लूइड आउटवर्ड इनवर्ड फ्लो करेगा इस पॉइंट की तरफ, और जो सारी लाइंस हैं वो इनवर्ड होंगी। उसमें आउटवर्ड थी एक पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे एक पॉइंट से की तरफ इनवर्ड लाइंस होंगी इस तरह से। और उसका जो हमने स्ट्रेंथ ऑफ द पढ़ा था सोर्स, वो उसको हमने पॉजिटिव एम से डिनोट किया था। अब यहाँ पे इसको हम डिनोट करेंगे माइनस एम के साथ, यानी सेम, उसमें आउटवर्ड फ्लक्स था, इसमें इनवर्ड फ्लक्स है, इसलिए जो नेगेटिव साइन हम साथ में
ऐड कर देंगे। इससे नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन लाइन सोर्स की। लाइन सोर्स मैंने आपको पहले बताया कि हम बहुत सारे जो सोर्सेज हैं उसको हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो इससे एक लाइन प्रोड्यूस होगी, उस लाइन को हम कहेंगे लाइन सोर्स। इस तरह बहुत सारे सिंक्स एक दूसरे के ऊपर रख दें तो उससे जो हमारे पास लाइन बनेगी उसको हम कहेंगे सिंक लाइन। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका डिफरेंट फार्मूलाज, स्ट्रीम फंक्शन की इक्वेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल की और कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी की और फ्लो नेट की डायग्राम बनाएंगे हम सोर्स और सिंक के लिए। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सोर्स के साथ। हमने डायग्राम में ये एक सोर्स लिया और इस सोर्स का जो पावर जो है ये ओरिजिन पे उसका सोर्स है, उस सोर्स से लाइनें बाहर की तरफ मिट कर रही हैं। अब यहाँ पे देखें हम यहाँ पे टू जो क्या कहते हैं सिस्टम है, एक कार्टेशियन सिस्टम है और दूसरा है सिलेंड्रिकल सिस्टम। उसमें से जो सिस्टम हमें बेहतर लगेगा हम उसको चूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एक पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड फ्लक्स फ्लो कर रहा है तो हमारे लिए सूटेबल होगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो हम यहाँ पे इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे, बजाय इसकी हम कार्टेशियन में एक्स वाई में इसको स्टडी करें, वो हमारे लिए डिफिकल्ट और कम्प्लेक्स होगा। स्टडी तो उसमें भी कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग इसका जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम आर के लॉन्ग वेलोसिटी लेते हैं उसको हम डिनोट कर देते हैं वी आर के साथ। ये हमारे पास वेलोसिटी है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और ये एम हमारे पास है इसकी स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स। और हमारे पास सारा जो फ्लो है वो वी आर के लॉन्ग है। जो हमारे पास जो वी थीटा होगा वो जीरो होगा, ये यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है उसमें, वी थीटा हमारे पास जो जीरो होगा। हम एक सर्कल बना लेते हैं सी, उसका जो हम रेडियस चूज कर लेते हैं वो आर और सेंटर उसका ओरिजिन लेते हैं, क्योंकि हमारा सोर्स भी उस पे है तो इसलिए हम जो सर्कल का ओरिजिन है सेंटर है वो ओरिजिन पे लेंगे। तो हम लेते हैं कि फ्लक्स अक्रॉस दी, ये जो हमारे पास बाउंड्री है सर्कल की उसके अराउंड कितना फ्लक्स होगा इसको हम मेयर कर लेते हैं। इसका फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका फार्मूला होता है क्लोज कर्व सी वी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस, और ये कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0 to 2 pi r v r। ये हमारे पास आ गया आउटपुट फ्लक्स, और ये हमारे पास होगा, इसको हम m से डिनोट कर देते हैं। दैट इज हमारे पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स है वो m है, इस वन। अब यहाँ से अगर हम लोगों ने वी आर कैलकुलेट करना है तो वी आर आ जाएगा वी आर इन टर्म्स ऑफ एम, एम ओवर 2 pi r, और एम यहाँ कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो वो इस चीज को डिनोट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम इसे अदर थिंग्स कैलकुलेट करेंगे। अब फर्दर इसमें हम चेक करना चाह रहे हैं हमारे पास फ्लो जो है वो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। इरोटेशनल है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वोटिसिटी का फार्मूला एक्साइज जी, इसको हम चेक करेंगे, कैलकुलेशन पुट करेंगे इसके अंदर। इक्वेशन नंबर 2 जो है एक्साइज जी इज इक्वल टू पार्शियल वी थीटा और पार्शियल आर माइनस 1 ओवर आर पार्शियल वी आर ओवर पार्शियल थीटा। वी थीटा हमारे पास जीरो है, वी आर थीटा पर डिपेंड नहीं करता, वी थीटा और पार्शियल वी थीटा और पार्शियल आर ये जीरो। तो हमारे पास जो एक्साइज जी की वैल्यू है वो जीरो आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वी आर की वैल्यू है, हम लोग कैलकुलेट करेंगे फाई और साई। अब इसमें हमें रिलेशंस पता है वी आर का इन टर्म्स ऑफ फाई, वी आर इन टर्म ऑफ फाई इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे हम लोग वी आर की वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमें फाई की वैल्यू मिल जाएगी, फाई इज इक्वल टू एम ओवर 2 पाई लॉग ऑफ आर। सिमिलरली हम साई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो साई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, ये दोनों हैं, एक हमारे पास है और एक ही, सॉरी ये वाला, साई इज इक्वल टू माइनस एम ओवर 2 पाई थीटा और एम ओवर 2 पाई लॉग ऑफ आर। अब इसमें हम वन बाय वन एक दफा फाई को कांस्टेंट पुट कर देंगे और एक दफा साई को कांस्टेंट पुट कर देंगे, और पहले हम एंगल वाले को जीरो पुट करके देख लेते हैं। एंगल को जीरो पुट कर साई को पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा। अब इसको हम 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री डिफरेंट लाइंस बना लेते हैं, हमारे पास ये जो आ जाएंगी लाइंस आ जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू जैसे 30 डिग्री है तो ये हमारे पास ये लाइन आ गई। यानी आप इसमें देख रहे हैं ना, साई इज इक्वल टू माइनस एम ओवर 2 पाई 0 है, तो अभी यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि साइन को हम कांस्टेंट ले चुके हैं, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय एम। एम भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसलिए हमारे पास ये इससे इंप्लाई करेगा थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो थीटा को हम डिफरेंट एंगल्स दे देंगे 15 30, अब पाई की फॉर्म में एंगल दे लें चाहे डिग्री की फॉर्म में, तो हमारे पास ये लाइंस आ जाएंगी डिफरेंट किस्म की जो कि सेंटर से आउटवर्ड फ्लो करेंगी। जैसे ये लाइन 30 डिग्री पे बन रही है, ये 60 डिग्री पे, 90 पे, और इसके दरमियान में आपने पाई बाय 4 पे बनानी है तो ये एंगल, ये लाइन बन जाएगी पाई बाय 4 पे, पाई बाय 6, पाई बाय 3, पाई की फॉर्म है, ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आप बनाना चाहें तो ये लाइंस बन जाएंगी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पुट करते हैं फाई को कांस्टेंट। इस तरह से फाई को कांस्टेंट पुट करेंगे एम ओवर 2 पाई, तो ये सब कुछ कैंसिलेशन के बाद हमें मिल जाएगा log ऑफ r इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा r इज इक्वल टू e की पावर कांस्टेंट। तो e की पावर कांस्टेंट है तो फिर अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर ही आएगा। तो ये समझ लें कि हम r इज इक्वल टू, अगर हम 1 पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 1 हमारे पास क्या होता है, रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 1, तो ये हमारे पास ये वाला सर्कल आ गया। यस, ये r इज इक्वल टू 1 करेंगे तो ये हमारे पास सर्कल। नेक्स्ट r इज इक्वल टू 2 के लिए ये सर्कल आ गया। इसी तरह से जो 3 के लिए हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा, और ये वाला 2 के लिए। इस तरह डिफरेंट सर्कल बन जाएंगे डिफरेंट रेडियस के। तो ये हमारे पास जो आ गया, ये फ्लो नेट आ गया फॉर द सोर्स। ठीक है, इसको मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ स्क्रीन को। इसके बाद हम इसका कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल का फार्मूला हमें पता है कि अगर हम W ऑफ जी होता है फाइव प्लस एटा साई, फाइव की वैल्यू हमारे पास है, साई की वैल्यू है, तो हम इसको पुट करेंगे इन फार्मूला। वी हैव द रिलेशन फॉर कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल which is W of z equal to minus m over 2 pi log of z। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसी तरह से जो है नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे, ये आया हमारे पास सोर्स और सिंक फॉर कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल। उसके लिए जब हमारे पास जो है जो सोर्स है एट एट ओरिजिन है, अगर हम ओरिजिन से उसको डिस्प्लेस कर दें एट सम पॉइंट z नॉट,
तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, उसमें हम z0 माइनस कर देंगे। ये हमने उसको z0 डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया। अगर हमारे पास टू सोर्सेज हों, एक हमारे पास हो m1 सोर्स, दूसरा m2 सोर्स और दूसरा mn, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे पड़े हों z1 z2 z, तो उसके लिए जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल है विच इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास mn सोर्सेज हैं ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ m1 m2 mn। उनके लिए जो हम क्या करेंगे, सबको एडअप कर देंगे और जो जिस पॉइंट पे पड़ा z माइनस z1 z2, इस तरह से इसमें एडअप होते जाएंगे। तो इससे नेक्स्ट यही चीज अगर हमने सिंक के लिए लिख लिया तो यही हमारे पास ये नेगेटिव साइन के लिए साथ आ जाएगा। इसे नेक्स्ट फिर हम लोग कल करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी चीज़ें हम लोग इसको कल वाले लेक्चर में देखेंगे, डाइपोल और उससे नेक्स्ट जो है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेंगे, तो हम इसको एंड करते हैं।